नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। साथियों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं ई कल्याण से जुड़ी हुई बहुत बड़ी अपडेट। साथियों, होता क्या है कि आप लोगों का स्कॉलरशिप ऑनलाइन कर देते हो। आप लोगों को जो स्कॉलरशिप के पैसा मिलते हैं वो आधार कार्ड से मिलते हैं, यानी डीबीटी के माध्यम से मिलते हैं। अब इसमें होता ये है कि आप लोगों का डीबीटी रहता है, इसके बावजूद भी आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह से थंबनेल में, रीजन इज योर बैंक अकाउंट नंबर नॉट सीडर विथ योर आधार नंबर, इस तरह करके आप लोगों का DWO ऑफिसर के पास रुक जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बताने वाले हैं कि अगर आपके साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम हो तो उसे आप चेक करोगे और उसका कैसे समाधान कर पाओगे, उसके बारे में आज हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ई कल्याण से जुड़ी हुई और सरकारी अन्य योजना से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुँचाए जाएंगे। तो आइए अब अपडेट की ओर चलते हैं। मैं आपको सारे कुछ बताता हूँ कि अगर आपको इस तरह से लिखता है तो उसका क्या समाधान होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। आपने एप्लीकेशन को ऑनलाइन आवेदन कर दिया, उसके बाद क्या है कि आप लोग एकेडमिक ईयर को यहाँ पर सेलेक्ट करते हो। जैसे ही सेलेक्ट करते हो, आप अपना स्टेटस चेक करने के लिए कि आपका स्टेटस कहाँ तक पहुँचा है, ठीक ना दोस्तों। तो आपके सामने कुछ इस तरह करके कुछ आ जाते हैं डैशबोर्ड में, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपके सामने कुछ इस तरह आ जाते हैं, जिसका क्या मीनिंग होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो साथियों, यहाँ पर इसका जो है एप्लीकेशन वो यहाँ आकर के पेंडिंग हो गया है। एप्लीकेशन पेंडिंग एट DWO ऑफिसर के पास पेंडिंग हुआ है, ठीक ना। तो इसका क्या मतलब है आइए मैं बताता हूँ, और इसका क्या उपाय हो सकते हैं उसके लिए भी मैं बताता हूँ। रीजन इज योर बैंक अकाउंट नंबर नॉट सीरियल विथ योर आधार नंबर। साथियों, यहाँ पर यह कहा गया कि आपका जो आधार नंबर है उसमें डीबीटी लिंक नहीं है, तो आप लोगों को डीबीटी करा लेना है। प्लीज विजिट नियरेस्ट बैंक ब्रांच एंड लिंक योर आधार एंड बैंक अकाउंट, अदरवाइज योर एप्लीकेशन इज नॉट कंसिडर्ड बाय फर्दर लेवल वेरिफिकेशन। साथियों, इसमें यह कहा गया है कि अगर आपका इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप अपने नज़दीकी जो बैंक ब्रांच है वहाँ पर जाके आधार कार्ड को जो है डीबीटी करवा लीजिएगा। अदरवाइज आप लोगों का एप्लीकेशन जो है अगले लेवल तक आपका फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं। हिंदी में भी कुछ आप लोगों के पास इस तरह के लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर हिंदी में लिखा है, प्रिय छात्र छात्रा, आपका आवेदन DLC लेवल से सत्यापन हो गए हैं। आवंटन प्राप्त होते ही छात्रवृत्ति की राशि आपके आधार सीडिंग बैंक खाते में उपलब्ध करा दी जाएगी। आपके आधार से जुड़े बैंक खाता नंबर की स्थिति जांचें। यहाँ पर साथियों ये कहा गया है कि आप लोगों को जो है वो पैसे बहुत जल्द मिल जाएंगे, लेकिन इससे पहले जो है आपका खाता को ये चेक कर लो कि डीबीटी है या नहीं है। अगर आपका डीबीटी नहीं है तो आप इन चीज़ को डीबीटी करा लोगे। अब मैं आपको यहाँ से ले चलता हूँ कि आप लोगों का डीबीटी है या नहीं है, कैसे चेक करना है। तो उसके लिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम एक लिंक लगा देंगे। अगर आपका नहीं होगा तब आप कर लोगे, ठीक ना। तो आइए सबसे पहले यहाँ से मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि अगर नहीं होंगे तो आपको किस तरह के डैशबोर्ड आ जाएंगे, ठीक है ना। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप लोगों का यहाँ इनएक्टिव लिखा आएगा तो इसे आप कैसे चेक करोगे, इसके लिए मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले आपको UIDAI के ऑफिशियल वेबसाइट में चल जाना है, जहाँ से आप आधार कार्ड को चेक करोगे। उसके बाद लॉगिन के सेक्शन में आओगे, उसके बाद आधार सीडिंग वाला सेक्शन आता है, उसमें आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह के कुछ डैशबोर्ड आ जाएंगे। उसके साथ साथ में आपका आधार नंबर दिख जाएगा, और यहाँ से आपको एक चीज़ दिख जाएगी कि आपका जो डीबीटी है वो किस बैंक है। इसका यहाँ पर स्टेट बैंक था, आप लोगों को दिखाने के लिए मैं लेकर के आया हूँ, जिसका मैं दिखा रहा हूँ, आप लोगों को प्रोसेस बता रहा हूँ। उसी का जो है सो यहाँ पर एक्टिव लिख रहा है, फिर भी इसका वहाँ पर आधार सीडिंग जो है वो नो आ रहा था। उसे किस तरह से ठीक करना है, आज के इस वीडियो में मैं आपको वही चीज़ें दिखाने वाला हूँ। अगर आपका यहाँ इनएक्टिव लिखता है तो फिर वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा है वहाँ से जा के किस तरह से इनएक्टिव से एक्टिव करना है वो आप वहाँ से सीख लोगे। अब आइए फिर से वहाँ पर लौट के चलते हैं, जहाँ से आप इन चीज़ों को सुधार कर सकते हैं। बहुत छोटा सा प्रोसेस है, मैं आपको तुरंत दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर ये चीज़ें के बारे में आपने सब समझ लिया, लेकिन इसका यहाँ पर नोट लिख रहा है, ठीक ना। मैं आपको यहाँ पर से फिर से जानकारी दे दूँ। जो यहाँ पर आपने देखा कि इसका नो लिख रहा है, हालांकि इसका जो है वो आपने देखा कि अभी एक्टिव था, यानी कि इसका पैसा जो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाएगा, जो कि आपने देखा। अब आइए इसका समाधान पर चलते हैं कि किस तरह से इसका जो है जो ये प्रॉब्लम लिख रहा है इसका समाधान है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको होम वाले टैब में आ जाना होगा, ठीक है। जैसे ही आप होम वाले टैब पर आओगे, यहाँ पर आपके सामने जो इंपॉर्टेंट डेटा बच जाते हैं वो आप यहाँ देखो।
सबसे पहले जो पोस्ट मैट्रिक है यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन वाला सेक्शन है, उसके जस्ट नीचे आप देखिए अपडेट बैंक डिटेल्स जो है, इसी में आपको क्लिक करना है। तो आइए हम आपके साथ में क्लिक कर लेते हैं। इसे हम जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह के डैशबोर्ड खुल करके आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर आप इन चीज़ों को देख सकते हो, ठीक ना। क्योंकि इसका जो 2024 और 25 के लिए इसका स्कॉलरशिप आने वाला है, तो आप देख सकते हैं यहाँ प्लीज़ विजिट नियरेस्ट बैंक ब्रांच एंड लिंक योर आधार। हालांकि इसका लिंक है जैसा कि आपने देखा, और वहाँ से भी आप लोगों को चेक कर लेना है, तभी ये वाला सेक्शन पर क्लिक करना है। अदरवाइज आप ऐसा करते हो तो आपका तो एस ले लेगा, लेकिन फिर आप लोगों को बाद में परेशानी हो सकती है, इसलिए आप चेक कर लोगे उसके बाद ही आप करोगे। अब यहाँ पर जो आपके सामने ये वाला सेक्शन आ गया है, तो इसमें देख सकते हैं यहाँ लिखा है इज योर आधार एंड बैंक अकाउंट आर लिंक। तो आपके सामने दो ऑप्शन है, अगर है तो आप चेक करके एस कर दोगे, अगर नहीं है तो आप नो मार दोगे, और अगर नहीं होगा तो आप ठीक करवा लोगे। उसके बाद यहाँ आकर के एस करना है, उसके बाद सेव डिटेल्स में क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक पॉपअप खुल करके आ जाएंगे, इसमें लिखा है आर यू श्योर दैट योर आधार एंड बैंक अकाउंट आर लिंकेड। आपसे यहाँ कन्फर्म पूछा जा रहा है कि आपने इन चीज़ों को चेक तो कर लिया ना। तो हमने यहाँ पर चेक कर लिया, तो इसको अब ओके कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर ओके करते हैं दोस्तों, अब आप लोगों के सामने जो अब आप लोगों के सामने ये पॉपअप फिर से खुल करके आता है, जिसमें ये लिखता है कि बैंक स्टेटस इज अपलोडेड सक्सेसफुल। यहाँ पर आप ओके कर सकते हैं, यानी कि इसका जो है वो काम सफल हो गया। अब इसका जो है अगले लेवल तक का जो है वो फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर आपने देखा, अब आइए फिर से इसका स्टेटस चेक करते हैं, तो वहाँ तुरंत अपडेट होता है या 24 घंटे के बाद अपडेट होता है, उन चीज़ों को भी हम आइए यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसको ओके कर देते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा बैक आ लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद फिर से एप्लीकेशन स्टेटस पर आ जाते हैं। उसके बाद ईयर सेलेक्ट करना है, तो ईयर सेलेक्ट करके गेट डिटेल्स वाले टैब पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखो कि ये जो आपके सामने यहाँ पर दिख रहे थे रेड कलर से, वो चीज़ें अब हट गया है, और यहाँ से जो आप इसका है अप्रूव बाय डीएलसी ऑफिसर, वहाँ से अब इसका आगे की ओर आवेदन बढ़ जाएंगे, और इसका बहुत जल्द अब इसके खाते में पैसे जो हैं स्कॉलरशिप के वो पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों यही थी हमारे पास कंप्लीट जानकारी। अब आपसे उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए किस तरह लगा है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में रिव्यू को रख दीजिएगा, मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।